आज हमारी जो टॉप यूनिट है वो 4 यूनिट है। राजस्थान में जनजातीय के आंदोलन जो है ना उसके एमसीक्यू करवाऊंगी मैं। ये देख सकते हो पूरी यहाँ से करवाऊंगी। और ये जो मैं मेरवाड़ा बटालियन है ना उसके ब्यावर मुख्यालय वगैरह कहाँ कहाँ थे पूरे एमसीक्यू वन लाइन मिलेगी आपको। ये राजस्थान अध्ययन की जो बुक है कक्षा 9 की है। और ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट पटवार एलडीसी जेल पे सबके लिए है। सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान जी के यहीं से आता है। 1857 की क्रांति का एमसीक्यू वन फर्स्ट यूनिट वो भी दे दी। सेकंड यूनिट में राजस्थान क्रांतिकारी उसके भी दे दिए। और राजस्थान में प्रमुख किसान आंदोलन इसके भी मैंने एमसीक्यू वन लाइनर दे दिए। अब है राजस्थान में जनजातीय आंदोलन नेक्स्ट पार्ट में होगा 5वां। तो आज हमारी 4th यूनिट है और इसकी अलग से मैंने महर टीचिंग पे प्ले लिस्ट बनाई हुई है। ये पूरी पीडीएफ है आप खुद देख सकते हो। और इस बुक की है और इसी लेसन से है। यह है भील विद्रोह जो कब हुआ था क्या हुआ था। और जेम्स टॉड ने अपने हाथ में से लिया जो कि क्या किसको लिया था उदयपुर के अत्यधिक प्रशासन को लिया था ना। और उसके बाद ये सब डिटेल से आप वापस थोड़े से आप खुद भी देख सकते हो। ये पूरी पीडीएफ है। यहाँ से वापस से पीडीएफ पूरी अप्रैल 1844 को गवर्नर जनरल सलाह परिषद की जो। और ये खेरवाड़ा जो मेवाड़ भील कोर है ना उसका मुख्यालय कहाँ था खेरवाड़ा में। और मेवाड़ भील कोर क्षेत्र में खेरवाड़ा और कोटड़ा में 2 सावनी स्थापित की गई थी। ये पूरी पीडीएफ है। जो ये सेना बारापाल पहुंची थी ना बारापाल वाला ये एमसीक्यू आया था अभी बताया था मैंने आपको। और यहाँ पूरे आगे देख सकते हो पूरी की पूरी पीडीएफ है ये वापस से पीडीएफ पूरी गोविंद गिरी के बारे में ये देख सकते हो आप। ये गोविंद गिरी बैठे हैं। ये गोविंद गिरी जो गतिविधियों का केंद्र था बेटसा था ये मैंने बताया अभी। ये मानगढ़ धाम वाला जो कांड हुआ ये पूरी डिटेल है आप देख सकते हो। ये सब ये वापस से पूरी मोतीलाल तेजावत वाली पूरी पीडीएफ ये पूरी आप देख सकते हो। मीना विद्रोह था वो। ये एमसीक्यू ये नेक्स्ट यूनिट इसके वन लाइनर एमसीक्यू मिलेंगे 5 यूनिट जो 5 पार्ट में मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम राजस्थान अध्ययन की 4 यूनिट। इससे पहले मैंने 1857 की क्रांति के एमसीक्यू वन लाइनर करवा दिए हैं। ये राजस्थान अध्ययन है ना 9 क्लास की बुक है उसके एमसीक्यू करवा रही हूँ। और राजस्थान के क्रांतिकारी सेकेंड यूनिट उसके भी वन लाइनर एमसीक्यू दे दिए मैंने। 3rd यूनिट थी राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन उसकी भी एमसीक्यू जो वन लाइनर एमसीक्यू होते हैं ना वो सारे के सारे उस पार्ट के पूरे दे दिए मैंने यूनिट के 3rd यूनिट के। आज 4 यूनिट राजस्थान में जनजातीय आंदोलन यहाँ के मैं वन लाइनर एमसीक्यू और वीडियो के अंत में इसकी सारी पीडीएफ मैं पूरी दे दूंगी इस बुक की। तो नेक्स्ट पार्ट में हमने 130 तक एमसीक्यू करवाए थे मैंने आपको। तो 29वां राधा कृष्ण बोरा किशन लसा और सीआर चौपासनी वाला मथुरा दास ये सब किससे संबंधित थे मीठालाल विजय शंकर। तो ये मारवाड़ किसान आंदोलन से थे और ये मैंने करवा दिया था। 30वां भी करवा दिया था जो 1942 में चंदावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के लिए जो था उसका संबंध किससे था मारवाड़ से था। आज स्टार्ट होगा 131 से जहां टॉपिक हमारा है राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। और इन सब की प्ले लिस्ट भी अलग से मैंने बनाई है। राजस्थान अध्ययन से कम 10 मिनट में 1 यूनिट पूरी कर रही हूँ मैं। तो सुपर फास्ट रिवीजन है ये। तो स्टार्ट करते हैं। मेर विद्रोह को दबाने के लिए मारवाड़ बटालियन की स्थापना कब की और मुख्यालय कहाँ पर था। तो 1822 में की थी और ब्यावर में इसका मुख्यालय था। मेर विद्रोह मारवाड़ बटालियन की स्थापना है ना। मेर विद्रोह अलग था मारवाड़ बटालियन अलग थी। तो 18 से 1824 के बीच अजमेर में का जो जाग क्षेत्र है ना किस जाति के विद्रोह के लिए चर्चा में रहा था वो मेर जाति की चर्चा में रहा था। और भीलों के द्वारा अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले माल व यात्रियों से कौन सा कर वसूलते थे। तो ये बोलाई कर वसूलते थे। कौन से बोलाई कर। 1841 में गठित मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ पर था खेरवाड़ा उदयपुर में था मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय। और ये एग्जाम में भी आया हुआ कई बार। मेवाड़ भील कोर के तहत मेवाड़ के भील क्षेत्रों में कहाँ पर 2 छावनी स्थापित की गई थी। तो खेरवाड़ा और कोटड़ा में की गई थी। 1856 में महाराणा ने मेहता सवाई सिंह देखो 1856 में महाराणा ने मेहता थे ना सवाई सिंह को उदयपुर राज्य के किस क्षेत्र में भील विद्रोह को दबाने हेतु भेजा था। तो कालीवास था। कौन सा था कालीवास। फिर 137वां 1873 से 1874 के दौरान चिलकारी व शेरगढ़ गांव के भील किसका चिलकारी व शेरगढ़ गांव के भील छापामार गतिविधियों में लगातार विद्रोह कर रहे थे। ये किस राज्य के अंतर्गत आते थे तो बांसवाड़ा में आते थे।
और भीलौन में जन जागृति लाने वाले गोविंद गिरु डूंगरपुर के किस गांव के निवासी थे? बेड़सा गांव के निवासी थे। और इनकी जाति क्या थी? यानी कि गोविंद गिरु का संबंध किस परिवार से था? तो बंजारा के थे, बंजारा परिवार से थे। गोविंद गिरु के बारे में उन्होंने दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से भीलों की सेवा की। कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य थे ये। 1883 में सिरोही में संत सभा की स्थापना की थी इन्होंने। इन्होंने भगत आंदोलन चलाया था। गोविंद गिरु ने कौन सा आंदोलन चलाया था? भगत आंदोलन। गोविंद गिरी ने 1908 से 1910 तक राजपूताना छोड़कर सूत व इंडर के भीलों में कार्य किया। यह किस राज्य में आते हैं? गुजरात में आते हैं। कौन कौन से? राजपूताना को छोड़ दिया था उन्होंने। ईडर के भीलों में कार्य किया था, तो किस राज्य में थे? सूत राजपूता को छोड़कर सूत व ईडर के भीलों में कार्य किया था, तो ये गुजरात क्षेत्र में आते हैं। ये गुजरात क्षेत्र का ईडर अलग है और एक ईडर है वो जयपुर में, ये भी याद रखना। नवंबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर जब भील एकत्रित हुए तो अंग्रेजों की तरफ से भीलों के सम्मेलन को कुचलने के लिए कौन सी कंपनियां पहुंची थी? तो मेवाड़ भील कोर थी और 104 में वेलेजली राइफल थी उनके पास और 7वीं राजपूत रेजिमेंट थी। कंपनियां ये दोनों पहुंची थी मेवाड़ भील कोर के लिए ना। एकत्रित हुई भीलों अंग्रेजों की तरफ से भीलों के सम्मेलन को कुचलने के लिए कौन सी कंपनियां पहुंची थी? तो ये पहुंची थी 104 वेलेजली राइफल्स और 7वीं राजपूत रेजिमेंट। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ? 17 नवंबर 1913 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है डेट। 17 नवंबर 1913। 17 नवंबर 1913 मानगढ़ धाम में अंग्रेजों के दस्तावेजों के अनुसार कुल कितने भील मारे गए थे? अंग्रेजों ने तो 100 ही बोले थे। 17 नवंबर 1913 मानगढ़ धाम हत्याकांड के बाद गोविंद गिरी की स्थिति। गोविंद गिरी व पूजिया भील था ना, को दोनों को बंदी बना लिया था। गोविंद गिरी को पहले आजीवन कारावास दिया, फिर 10 वर्ष, फिर 7 वर्ष के पश्चात रिहा कर दिया गया। सूत, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, कुशलगढ़, ईडर राज्य में प्रवेश निषेध भी किया था इनको कहा था कि आप वहां नहीं जाओगे। किसको? गोविंद गिरू को। सरकारी निगरानी में अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत पंचमहल जिले में झालोद गांव में रहने लगे थे ये। तो अहमदाबाद जिला है जो गुजरात में संभाग के अंतर्गत आता है, अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत आता है सरकारी निगरानी में। और पंचमहल जिले के झालोद गांव में रहे। पंचमहल जिला था और झालोद गांव था और पुलिस की निगरानी में ये वहाँ रह रहे थे। मोतीलाल तेजावत का जन्म उदयपुर राज्य के किस गांव के अंदर हुआ था? कोलिहारी गांव, झाड़ोल। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है, रीट में तो कितनी बार ही आया है। मोतीलाल तेजावत का संबंध किस जाति से था? ओसवाल बनिया थे। बंजारा थे गोविंद गिरी, तो ये कौन थे? मोतीलाल तेजावत थे ओसवाल बनिया। भीलों की जन जागृति फैलाने के लिए 1921 में एक ही आंदोलन की शुरुआत मोतीलाल तेजावत ने की थी। उदयपुर के बाद मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा बना था? सिरोही में बना था। महात्मा गांधी, प्रतीक जी, राजस्थान सेवा संघ के नेताओं की सहायता से सिरोही आदिवासी आंदोलन को समाप्त करने के जो असफल रहा तो रमाकांत मालवीय ने किया था। 5 मई 151 5 मई 1922 को अंग्रेजी सेना ने बलोरिया नामक गांव पर आक्रमण किया, उस क्षेत्र को जला दिया। यह किस रियासत में था? सिरोही में था। तो अंग्रेजी सेना ने बलोरिया नामक गांव पर आक्रमण किया और क्षेत्र को जला दिया था 5 मई 1922 को, जो सिरोही में पड़ता है। 1951 में उदयपुर राज्य के जहाजपुर परगना में किस जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया? तो मीणा जाति के। मीणाओं के विद्रोह को दबाने के लिए देवली छावनी को कब गठित किया? 1855 को। मानगढ़ हत्याकांड के बाद गोविंद गिरी व डूंगर के पटेल पूजा धीर को बंदी बना कर कहाँ रखा गया? तो सतारा रामपुर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। सतारा रामपुर की जेल अहमदाबाद की साबरमती जेल में रखा गया था दोनों को। कौन? मानगढ़ धाम के बाद गोविंद गिरी तथा डूंगर के पटेल पूजा धीर दोनों को बंदी बनाया था ना, तो उन दोनों को वहाँ रखा गया था। एक तो सतारापुर की जेल और एक अहमदाबाद की साबरमती जेल। गोविंद गिरी की मृत्यु की सजा को किसने आजीवन कारावास की सजा में बदल दिया? आर पी बारो। वेरी इंपॉर्टेंट है, आर पी बारो ने उनको आजीवन कारावास में बदल दिया था। एक आपको पता हो तो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता में आते हैं कौन? वीडी सावरकर। उनको आजीवन जिंदगी में 2 बार आजीवन जेल दी थी। किसको दी थी? मैंने आपको वीडी सावरकर का पूरा वीडियो दिया है, वहाँ देख सकते हो, जो फर्स्ट ग्रेड जीके पेपर के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। गुरु गोविंद गिरी की सजा को कम करते हुए उनको कब सतारापुर जेल से रिहा किया? 1 जुलाई 1923 को रिहा किया था। और 1 जुलाई बोलते हैं, कहीं 1 जून है तो रिहा किया गया था। और उसके बाद सुरजी भगत का संबंध किससे था? भीलों में सामाजिक, धार्मिक और सामाजिक सुधारों से था। सुरजी भगत का संबंध था। ये जो है ना गुरु गोविंद गिरी को 2 बार गिरफ्तार किया है इनको भी।
और इनको वापस किया और छोड़ा, फिर वापस किया। ये एक बार बांसवाड़ा में शायद कहा नहीं, गुजरात में कहीं प्रवेश करने जा रहे थे तो वापस इनको किया था, क्योंकि इनको भी बाहर जाने की मनाही थी। गुरु गोविंद गिरी का निधन कब हुआ? 30 अक्टूबर 1931 को, याद रखना। और 1931 को क्या हुआ था? पूना पैक्ट, याद रखना, है ना। पूना पैक्ट हुआ था ना, गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में भी हुआ था। और एक और हुआ है 1931 में कराची अधिवेशन हुआ शायद, या लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ, सॉरी। मानगढ़ गांव में शहीद स्मारक का लोकार्पण 2 सितंबर 2002 को किया है। बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर गुरु गोविंद गिरी के अनुयायियों का मेवाड़ राज्य में अंग्रेजी सेना द्वारा किए गए भीषण नरसंहार का शताब्दी समारोह कब हुआ? ये मैंने कहा ना, परीक्षा में आया हुआ है। 17 नवंबर 2012 को हुआ। शताब्दी यानी 100 साल पूरे हुए हैं, है ना। तो ये 17 नवंबर ये हुआ था 1913 को हुआ था, और 17 नवंबर 2012 को हुए हैं 100 साल। निमना हत्याकांड कब हुआ? 1921 से 22 के बीच में हुआ। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया था मोतीलाल तेजावत ने किया था। निमना हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? एक ही आंदोलन से। महात्मा गांधी ने मोतीलाल तेजावत आंदोलन को वापस लेने के लिए उनके पास किसे भेजा था? तो मणिलाल कोठारी को भेजा था। किसके पास भेजा था? मोतीलाल तेजावत के पास भेजा था महात्मा गांधी ने। किसको भेजा था? मणिलाल कोठारी को भेजा था। इधर राज्य की पुलिस ने खेड़ ब्रह्मा गांव से श्री मोतीलाल तेजावत को कब गिरफ्तार किया? 3 जून 1929 को। खेड़ ब्रह्मा गांव है ना, यहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया था। तो खेड़ ब्रह्मा गांव है ना, ये मोतीलाल तेजावत का गांव है। किसका है? मोतीलाल तेजावत का गांव है। और उसके बाद है 1929 में मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर कहाँ रखा? उदयपुर जेल में रखा गया था। मोतीलाल तेजावत का निधन 5 दिसंबर 1963 को हुआ था। कब हुआ था? 5 दिसंबर 1963 को। किस जनजाति के लोगों को पाबंद करने हेतु जयपुर रियासत ने 1930 में जयराम पेशा कानून लागू किया था? तो मीणा को। जयराम पेशा कानून रद्द 1952 को हुआ था, रद्द, है ना। और किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में हुआ? तो संत मगन सागर के नेतृत्व में हुआ था। 28 अक्टूबर 1946 को मीणा का विशाल सम्मेलन कहाँ हुआ था? 28 अक्टूबर 1946 को मीणा सम्मेलन कहाँ हुआ था? चौकीदार मीणा ने चौकीदारी के काम से इस्तीफा देकर मुक्ति दिवस मनाया था। तो बागावास गांव था, है ना। भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक थे वीके वशिष्ठ। शेखावटी में 5 प्रमुख ठिकाने जिन्होंने पंचमाणे कहा जाता है, तो बिसाऊ, मलसीसर, मंडावा, नवलगढ़ और ढूंढलोत, ये 5 ठिकाने। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? कोटड़ा उदयपुर से। 1885 में सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो उदयपुर से होता है। 175 जो MCQ है ना, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये यूनिट है 4। और राजस्थान में जन जागृति क्रांति से और प्रजामंडल, ये 5 यूनिट है, सॉरी। अब मैंने जो किया है वो 4थी यूनिट है, जिसे कहते हैं 4 यूनिट, वो राजस्थान में जनजातीय आंदोलन था। अब 5वीं यूनिट के MCQ आए तो वो पढ़ाएंगे नेक्स्ट पार्ट में, राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल आंदोलन, इन सब के MCQ कराएंगे नेक्स्ट पार्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। और आगे मैं देखती हूँ अगर होगा तो वो सारी इस जो बुक है ना, उसकी PDF भी शेयर कर दूँगी मैं आपको। तो